गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कक्षा 3 के हिंदी में से मैंने आपको यह कविता मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया भी था, इसके शब्द अर्थ भी बताए थे। कविता का नाम है समय का मोल। तो चलिए आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर से पहले मैं आपको शब्द और अर्थ को और एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझें और सुने। जैसे कि देख सकते हैं आप, चित्र पर लिखा है सागर। सागर का अर्थ होता है समुद्र। फिर दूसरा शब्द है कण कण, यानी कि छोटे से छोटा टुकड़ा। फिर है पल पल। पल पल का अर्थ है समय, समय का छोटा सा हिस्सा। फिर है युग। युग का अर्थ है बहुत लंबा समय। फिर आया मोल। मोल का अर्थ है मूल्य, कीमत। फिर है बुद्धिमान। बुद्धिमान का अर्थ है जिसमें बहुत बुद्धि हो, होशियार, या फिर अंग्रेजी में हम इनको वाइज भी कहते हैं। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, सागर समुद्र, कण कण छोटे से छोटा टुकड़ा, पल पल क्षण समय का छोटा हिस्सा, युग बहुत लंबा समय, मोल मूल्य कीमत, बुद्धिमान जिसमें बहुत बुद्धि हो, होशियार। नेक्स्ट चलिए आज हम लिखित के जो दिए गए प्रश्न उत्तर हैं उन्हें करते हैं। जैसे कि आप पहला प्रश्न देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। प्रश्न क, गुलदस्ता किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखा है फूलों से बने गुच्छे को गुलदस्ता कहते हैं। तो मैं प्रश्न और उत्तर आपको समझाता हूँ। प्रश्न दिया है कि गुलदस्ता किसे कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कविता को पढ़ाते वक्त समझाया था कि गुलदस्ता होता क्या है, उसी प्रकार उत्तर में भी वही लिखा है, फूलों से बने गुच्छे को। मतलब जब फूल, रंग बिरंगे फूल एक साथ मिलते हैं तो उसी को गुलदस्ता कहते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रश्न ख, जल की अनेक बूंदें मिल जाए तो क्या बन सकता है? तो प्रश्न है कि जल की जब अनेक बूंदें एक साथ मिल जाते हैं तब वे क्या बनते हैं? जल की अनेक बूंदें मिल जाए तो सागर बन सकता है। तो जब जल की अनेक बूंदें मिल जाते हैं तब सागर बनता है। प्रश्न ग है, पल और युग में क्या अंतर है? तो यहाँ पर प्रश्न है कि पल, पल क्या था? पल मैंने आपको शब्दार्थ समझाते वक्त समझाया था कि पल का अर्थ है समय का बहुत ही छोटा हिस्सा, और युग का अर्थ है बहुत लंबा समय। तो पल और युग में क्या अंतर है, क्या भेद है, क्या डिफरेंस है, वो हमें बताना है। जैसे कि उत्तर आप देख सकते हैं, पल समय के एक छोटे हिस्से को कहते हैं और युग का अर्थ है बहुत लंबा समय। तो चलिए हम इन प्रश्न उत्तर को फिर से दोहरा लेते हैं। गुलदस्ता किसे कहते हैं? फूलों से बने गुच्छे को गुलदस्ता कहते हैं। उसी प्रकार जल की अनेक बूंदें मिल जाए तो क्या बन सकता है? जल की अनेक बूंदें मिल जाए तो सागर बन सकता है। फिर तीसरा प्रश्न है, पल और युग में क्या अंतर है? पल समय के एक छोटे हिस्से को कहते हैं और युग का अर्थ है बहुत लंबा समय। तो इसी के साथ हमारा समय के मोल नामक पाठ का लिखित प्रश्न उत्तर भी समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आज का पाठ यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरे पाठ में हम इसी पाठ से जो व्याकरण संबंधी अभ्यास है वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।